हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद अध्याय 62 उषा अनिरुद्ध मिलन। राजा परीक्षित ने कहा, यदुओं में श्रेष्ठ अनिरुद्ध ने बाणासुर की पुत्री उषा से विवाह किया। फलस्वरूप हरि तथा शंकर के बीच महान युद्ध हुआ। हे महायोगी, कृपा करके इस घटना के विषय में विस्तार से बतलाइए। श्री शुक तो गोस्वामी ने कहा, बाण महान संत बलि महाराज के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था। जब भगवान हरि वामन देव के रूप में प्रकट हुए थे, बलि महाराज ने सारी पृथ्वी उन्हें दान में दे दी थी। बलि महाराज से उत्पन्न बाणासुर शिव जी का महान भक्त हो गया। उसका आचरण सदैव सम्मानित था। वह उदार, बुद्धिमान, सत्यवादी तथा अपने व्रत का पक्का था। शोणितपुर नामक सुंदर नगरी उसके अधीन थी। चूँकि बाणासुर को शिव जी का वरदहस्त प्राप्त था, इसलिए देवता तक तुच्छ दासों की तरह उसकी सेवा में लगे रहते थे। एक बार जब शिव जी तांडव नृत्य कर रहे थे, तो बाण ने अपने 1000 हाथों से वाद्य यंत्र बजाकर उन्हें विशेष रूप से प्रसन्न कर लिया था। समस्त जीवों के स्वामी अपने भक्तों के दयामय आश्रय ने बाणासुर को उसका मनचाहा वर देकर प्रसन्न कर दिया। बाण ने शिव जी को अपनी नगरी के संरक्षक के रूप में चुना। बाणासुर अपने बल से उन्मत्त था। एक दिन जब शिव जी उसके पास खड़े थे, तो बाणासुर ने अपने सूर्य जैसे चमचमाते मुकुट से उनके चरण कमलों का स्पर्श किया और उनसे इस प्रकार कहा। बाणासुर ने कहा, हे महादेव, मैं समस्त लोगों के आध्यात्मिक गुरु तथा नियंता आपको नमस्कार करता हूँ। आप उस स्वर्गिक वृक्ष की तरह हैं जो अपूर्ण इच्छाओं वाले व्यक्तियों की इच्छाएं पूरी करता है। आपके द्वारा प्रदत्त ये 1000 भुजाएं मेरे लिए केवल भारी बोझ बनी हुई है। तीनों लोकों में मुझे आपके सिवाय लड़ने के योग्य कोई व्यक्ति नहीं मिल पा रहा। हे आदि शिव, दिशाओं पर शासन करने वाले हाथियों से लड़ने के लिए उत्सुक मैं युद्ध के लिए खुजला रही अपनी भुजाओं से पर्वत को चूर करते हुए आगे बढ़ता गया। यह देखकर बड़े बड़े हाथी भी डर के मारे भाग गए। यह सुनकर शिव जी क्रुद्ध हो उठे और बोले, रे मूर्ख, जब तू मेरे समान व्यक्ति से युद्ध करेगा तो तेरी ध्वजा टूट जाएगी। उस युद्ध से तेरा दर्प नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार उपदेश दिए जाने पर अज्ञानी बाणासुर प्रसन्न हुआ। तत्पश्चात हे राजन, शिवजी ने जो भविष्यवाणी की थी उसकी प्रतीक्षा करने, अपने पराक्रम के विनाश की प्रतीक्षा करने वह अपने घर चला गया। बाण की पुत्री कुमारी उषा ने स्वप्न में प्रद्युम्न के पुत्र के साथ रमण किया। यद्यपि उसने इसके पूर्व कभी भी अपने प्रेम को देखा या सुना नहीं था। स्वप्न में उसे न देखकर उषा अपनी सखियों के बीच में ये चिल्लाते हुए अचानक उठ बैठी, कहाँ हो मेरे प्रेमी? वह अत्यंत विचलित एवं हड़बड़ाई हुई थी। बाणासुर का मंत्री कुंभांड था, जिसकी पुत्री चित्रलेखा थी। वह उषा की सखी थी, अतः उसने उत्सुकतापूर्वक अपनी सखी से पूछा। चित्रलेखा ने कहा, हे सुंदर भौहों वाली, तुम किसे ढूंढ रही हो? तुम यह कौन सी इच्छा अनुभव कर रही हो? हे राजकुमारी, अभी तक मैंने किसी को तुमसे पानी ग्रहण करते नहीं देखा। उषा ने कहा, मैंने सपने में एक पुरुष देखा जिसका रंग सांवला था, जिसकी आंखें कमल जैसी थी, जिसके वस्त्र पीले थे और भुजाएं बलिष्ठ थी। वह ऐसा था जो स्त्रियों के हृदय को स्पर्श कर जाता है। मैं उसी को ढूंढ रही हूँ। मुझे अपने अधरों की मधु पिलाकर वह कहीं और चला गया है और इस तरह उसने मुझे दुख के सागर में फेंक दिया है। मैं उसके लिए अत्यधिक लालायित हूँ। चित्रलेखा ने कहा, मैं तुम्हारी व्याकुलता दूर कर दूंगी। यदि वह तीनों लोगों के भीतर कहीं भी मिलेगा तो मैं तुम्हारे चित्त को चुराने वाले इस भावी पति को ले आऊँगी। तो मुझे बतला दो कि आखिर वह है कौन। यह कहकर चित्रलेखा विविध देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों, चारणों, पन्नगों, विद्याधरों, यक्षों तथा मनुष्यों के सही सही चित्र बनाती गई। ये राजन, चित्रलेखा ने मनुष्यों में से वष्णियों के चित्र खींचे, जिनमें सुरसेन, आनक दुंदुभी, बलराम तथा कृष्ण सम्मिलित थे। जब उषा ने प्रद्युम्न का चित्र देखा तो वह लजा गई, और जब उसने अनिरुद्ध का चित्र देखा तो उलझन के मारे उसने अपना सिर नीचे झुका दिया। उसने हंसते हुए कहा, यही है वह। योग शक्ति से चित्रलेखा ने उसे कृष्ण के
पौत्र अनिरुद्ध के रूप में पहचान लिया। हे राजन, तब वह आकाश मार्ग से द्वारका नगरी गई जो कृष्ण के संरक्षण में थी। वहाँ पर उसने प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध को एक सुंदर बिस्तर पर सोते पाया। उसे वह अपनी योग शक्ति से शोणितपुर ले गई, जहाँ उसने अपनी सखी उषा को उसका प्रेमी लाकर भेंट कर दिया। जब उषा ने पुरुषों में सर्वाधिक सुंदर उस पुरुष को देखा तो प्रसन्नता के मारे उसका चेहरा खिल उठा। वह अनिरुद्ध को अपने निजी कक्ष में ले गई, जिसे मनुष्यों को देखने तक की मनाही थी, और वहाँ उसके साथ रमण किया। उषा ने अमूल्य वस्त्रों के साथ साथ मालाएं, सुगंधियाँ, धूप, दीपक, आसन, पेय तथा सभी प्रकार के भोजन इत्यादि देकर श्रद्धापूर्ण सेवा द्वारा अनिरुद्ध की पूजा की। इस तरह तरुणियों के कक्ष में छिपकर रहते हुए अनिरुद्ध को समय बीतने का कोई ध्यान न रहा, क्योंकि उसकी इंद्रियां उषा द्वारा मोहित कर ली गई थी। उषा का स्नेह उसके प्रति निरंतर बढ़ता जा रहा था। संरक्षिकाओं ने उषा में सहवास के अक्षुक लक्षण देखे, जिसने अपना कौमार्य व्रत भंग कर दिया था और यदुवीर द्वारा भोगी जा रही थी। ये संरक्षणाएँ बाणासुर के पास गई और उससे कहा, हे राजन, हमने आपकी पुत्री में अनुचित आचरण देखा है, जो किसी तरुणी के परिवार की ख्याति को विनष्ट करने वाला है। हे स्वामी, हम अपने स्थानों से कहीं नहीं हटी और सतर्कतापूर्वक उसकी निगरानी करती रही हैं। अतः यह हमारी समझ में नहीं आता कि यह कुमारी, जिसे कोई पुरुष देख भी नहीं सकता, महल के भीतर कैसे दूषित हो गई है। अपनी पुत्री के व्याभिचार को सुनकर अत्यंत क्षुब्ध बाणासुर तुरंत ही कुमारियों के आवास की ओर गया। वहाँ उसने यदियों में विख्यात अनिरुद्ध को देखा। बाणासुर ने अपने समक्ष अद्वितीय सौंदर्य से युक्त सांवले रंग का पीत वस्त्र पहने, कमल जैसे नेत्रों वाले एवं विशाल बाहुओं वाले कामदेव के आत्मज को देखा। उसका मुखमंडल तेजोमय कुंडलों, केश तथा हसीली चितवनों से सुशोभित था। वह अपनी अत्यंत मंगलमयी प्रेमिका के सम्मुख बैठा हुआ उसके साथ चौसर खेल रहा था। उसकी भुजाओं के बीच में वासंती चमेली की माला लटक रही थी। यह सब देखकर बाणासुर चकित था। बाणासुर को अनेक सशस्त्र रक्षकों सहित घुसते हुए देखकर अनिरुद्ध ने अपने लोहे की गदा उठाई और अपने ऊपर आक्रमण करने वाले पर प्रहार करने के लिए सन्नद्ध होकर तन कर खड़ा हो गया। वह दंडधारी साक्षात काल की तरह लग रहा था। जब रक्षकगण उसे पकड़ने के प्रयास में चारों ओर से उसकी ओर टूट पड़े तो अनिरुद्ध ने उन पर उसी तरह वार किया जिस तरह कुत्तों पर सुअरों का झुंड मुड़कर प्रहार करता है। उसके वारों से आहत रक्षकगण महल से अपनी जान बचाकर भाग गए। उनके सिर, जांघें तथा बाहुएं टूट गई थी। किंतु जब अनिरुद्ध बाण की सेना पर प्रहार कर रहा था तो शक्तिशाली बलिपुत्र ने क्रोधपूर्वक उसे नागपाश से बांध लिया। जब उषा ने अनिरुद्ध का बांधा जाना सुना तो वह शोक तथा विषाद से अभिभूत हो गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई और वह रोने लगी। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 62 उषा अनिरुद्ध मिलन नामक अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।